एक साल से ऊपर समय पूरे हिंदुस्तान का किसान कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर के MSP को लागू करने की बात को लेकर के लड़ रहे हैं। हमने तो शुरू में जिस दिन इस लड़ाई को शुरू किया था, सबसे पहले ये लड़ाई हिंदुस्तान के पंजाब इलाके से शुरू हुई थी। पंजाब के बाद हरियाणा जुड़ा, हरियाणा के बाद में राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, पूरा देश जुड़ता गया। जिस दिन पंजाब का किसान खड़ा हुआ था, सबसे पहले उसी दिन हमने तो ये फैसला कर दिया था, कह दिया था कि आज तक हिंदुस्तान में जब किसान लड़ा है, किसान कभी हारा नहीं है। लोग कहते थे कि भी मोदी सरकार है वो बहुत ही तानाशाही सरकार है, बड़ी गुरूर वाली सरकार है, लेकिन हमें सैल्यूट करते हैं हिंदुस्तान के तमाम किसान साथियों को जो पिछले 13 महीने से लगातार किसानों के लिए सड़कों के ऊपर, बॉर्डरों के ऊपर, पुलिस की वो मतलब ठंडे पानी की बौछारों के बीच, लाठियों के बीच, गोलियों के बीच डटे रहे और आखिर में देश के अन्नदाता की जीत हुई और निश्चित रूप से सरकार की हार हुई। हम भी लंबे समय से इस आंदोलन के अंदर थे। मैं खुद जो राजस्थान की जो बॉर्डर थी, सांदापुर और खेड़ा बॉर्डर, हम लगातार बॉर्डर के ऊपर 4-5 महीने तक हमारे नौर के किसान वहाँ डट करके रहे थे। हमारे बहुत सारे साथी आते रहते थे, जाते रहते थे, हमारा टूर लगातार बंद था। हमने नौर के अंदर इस जिले की सबसे बड़ी ऐतिहासिक किसान महापंचायत की थी, जिसमें राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे नेता हमारे बीच आए थे और नौर के अंदर हजारों लोगों ने इकट्ठे होकर के देश के किसानों के साथ एकजुटता जाहिर की थी। आज हिंदुस्तान के किसान की जीत हुई है और ये जीत छोटी बड़ी जीत नहीं है। जिस देश के अंदर बीजेपी की सरकार लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट रही, उस दौरान हिंदुस्तान के किसान ने जाति धर्म को नकारते हुए पूरे देश का किसान, चाहे वो किसी भी जाति के था, चाहे वो किसी भी धर्म का था, सब लोगों ने एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ते हुए और पूरे देश के अंदर ये साबित कर दिया कि सरकारों का गरूर अगर कोई तोड़ सकता है तो वो हिंदुस्तान का किसान तोड़ सकता है। हिंदुस्तान के किसान ने गरूर को तोड़ा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कह रहे हैं कि हमने तो क्षमा मांगते हुए देश से कानून वापस लिया है, हमने पहले ही कहा था कि 100 प्याज खाएंगे, 100 दूध खाएंगे, लास्ट में कानून वापस लेंगे। क्षमा मांगते हुए नहीं लिया। ये हिंदुस्तान के 700 किसानों की कुर्बानी देने के बाद, देश के अंदर 700 से ज्यादा किसान इस आंदोलन के अंदर शहीद हुए। 700 किसानों की कुर्बानी के बाद और देश के किसान को पता नहीं क्या क्या बोला गया। पंजाब का किसान, जिस पंजाब की धरती के ऊपर भगत सिंह जैसा शेर पैदा हुआ था, उस पंजाब के किसान को खालिस्तानी कहा गया। उसके बाद हिंदुस्तान के किसान को गद्दार कहा गया। इस आंदोलन को जाटों का आंदोलन कहा गया, सरदारों का आंदोलन कहा गया, जातियों में आंदोलन को बांटने का प्रयास किया गया। खालिस्तानी, पाकिस्तान से फंड आता है, पाकिस्तानी बोला गया। पता नहीं किसानों के बारे में ऐसे अंदरगल इनके मंत्रियों ने कितने शब्द कहे, कितनी बार किसानों को माइक के द्वारा दलील करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद आखिर में हिंदुस्तान के वजीर आजम को, हिंदुस्तान के आका को ये आखिर हिंदुस्तान के किसान के सामने झुकना पड़ा और ये किसान की ऐतिहासिक जीत हुई है। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, आंदोलन स्थगित हुआ है। समाप्त अलग चीज होती है, स्थगित अलग चीज होती है। हिंदुस्तान की सरकार ने, केंद्रीय मंत्री ने बाकायदा अपने लेटर पैड के ऊपर हमारा कृषि बिल जो लिया है, और बिल वापस लेने के साथ साथ MSP की गारंटी का जो सवाल था, उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी का फैसला अगले 1-1.5 महीने में आना है। कमेटी का फैसला सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती, उसके बाद ये आंदोलन स्थगित किया गया, समाप्त नहीं है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से आंदोलन चलता रहेगा। बॉर्डरें खाली हुई है। फिर अगर जरूरत पड़ी तो जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश होगा, उस आदेश के ऊपर देश के 4 लाख ट्रैक्टर जिनका मुंह है दिल्ली की तरफ रहेगा MSP के सवाल को लेकर। जब भी दिल्ली का आदेश आएगा, संयुक्त किसान मोर्चा आदेश करेगा कि दिल्ली जाना है, ये किसान और ज्यादा जोश के साथ, और ज्यादा जज्बे के साथ, और ज्यादा ताकत के साथ लबरेज होकर के दिल्ली की तरफ अपने ट्रैक्टरों को मुंह रखेंगे। ये बात है कि अब हिंदुस्तान के अंदर जो किसान देश का पेट पालता था, जो देश का पेट भरता था, उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। आज इस आंदोलन को जीतने के बाद में देश के किसान की आशाएं बढ़ी है। अब हमें विश्वास है कि हम MSP का गारंटी कानून लागू करवा के रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर तमाम फसलें MSP के रेट से ऊपर बिके। उससे नीचे अगर कोई खरीदे तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, चाहे वो सरकार खरीदे, चाहे वो कोई निजी आदमी खरीदे। इस कानून को लेकर के लड़ाई थी और
ये लड़ाई शुरुआत की थी, उसके बाद में देश की सरकार काले कानून ले आई। हमने काले कानून वापस करवाए हैं। पूरे हिंदुस्तान में किसानों पर जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, सरकार ने माना है कि हम तमाम मुकदमों को, जो कि 59,000 मुकदमे देश के अंदर देश के अंदर 59,000 मुकदमे हुए थे, 62,000 मुकदमे सरकार ने कहा है कि हम वापस लेंगे। लेकिन MSP के सवाल को लेकर के एक कमेटी गठित की है। अगर उस कमेटी पर और बाकी मामलों पर जो सरकार ने जो लिखित में लेटर दिया है उसके ऊपर अगर सरकार खरी नहीं उतरती है तो ये नहीं कि हिंदुस्तान का किसान घरों में बैठ जाएगा। हिंदुस्तान का किसान दोबारा बिल्कुल, संयुक्त किसान मोर्चे ने 15 जनवरी तक का टाइम दिया है। 15 जनवरी के बाद फिर इन्हीं ट्रैक्टरों का मुंह दिल्ली की तरफ होगा और इस बार इतने ज्यादा संख्या में जाएंगे कि हिंदुस्तान का जो वजीर आजम है, जो दिल्ली में जो सरकार में बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आएगा कि लोगों को कहाँ से रोकें। शुरू के अंदर सरकार के जो 3 किस्त का मिल ले गया, किसान हित के अंदर ले गए हैं, किसान काम में ले गए हैं, तो अब ठेकेकरण तो वहीं पर जो सरकार को काम है थूक के चाटने और वो थूक के चाटे। सरकार ने कहा था कि ये कानून अच्छे हैं, तो फिर वापस कैसे लिए? जो लोग सरकार के RSS के एजेंट जो बार बार ये प्रचार कर रहे थे कि हम तो कानूनों के पक्ष में हैं, हमने तो आज पूरे देश की बॉर्डरों को खाली कर दिया। आज तो किसान मोर्चे का आदेश है, देश की बॉर्डरों को खाली कर दिया। हमारा नुनता है, जो लोग ये कह रहे हैं वो जाकर के बॉर्डरों पर बैठ जाए और इसको लागू करवाएं। अगर ये कानून अच्छा है तो वो बॉर्डर हमने तो खाली कर दिया, आज उन बॉर्डरों पर जाकर के बैठ जाओ और लागू करवाओ। कोई भी कानून अगर किसान के पक्ष में होता तो किसान उस कानून के निजीकरण का निजी कोई चीज अगर खेती को निजी हाथों में दिया जाएगा तो निश्चित रूप से खेती घाटे का सौदा पहले से थी और उसके बाद और ज्यादा घाटे का सौदा होगा। कानून कतई फायदेमंद नहीं थे। इनके सरकार के कुछ मंत्रियों ने भी धीरे धीरे बोल के कह दिया था, इनके MPओ ने बोल करके कह दिया था। इसके बाद इनका खुद का जो सरकार के जो नुमाइंदे थे उनकी जगह जगह वीडियो वायरल हुई कि कानून तो गलत है लेकिन हम तो सरकार के साथ दबे हुए हैं, इसलिए हम बोल नहीं सकते। लेकिन हिंदुस्तान का किसान किसी का दबा हुआ नहीं। किसान अपनी खेत में मेहनत करके, खेत में हाड़ तोड़ कमाई करके अपनी रोटी खाता है, उसको किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के किसान ने आज़ादी के बाद इतना ऐतिहासिक आंदोलन आज तक नहीं लड़ा। बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है और यह आंदोलन युगों युगों तक याद रखा जाएगा। हमने सिर्फ इस पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी इस आंदोलन को याद रखेगी कि उस जमाने में हिंदुस्तान में ऐसे किसान हुआ करते थे। किसानों के खिलाफ इस प्रकार का कानून आया, उसके खिलाफ 13 महीने तक आप सपोज करो इस सड़क के ऊपर 13 महीने तक कोई आदमी रह सकता है क्या? वास्तव में हम सैल्यूट करते हैं देश के तमाम किसानों को जो लोग इस लड़ाई के अंदर तन-मन धन से, और सबसे ज्यादा हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हम क्रांतिकारी सैल्यूट करते हैं जो 700 लोग जो शहीद हुए। ये कानून वापस उन शहीदों के कारण लिए गए। कोई ये कहे कि हमने सिर्फ दान में वापस ले लिया, हमें दया आ गई, तो जिस सरकार ने किसानों पर लाठियां बरसाई, गोलियां चलवाई, किसानों के लिए किले रोपी, किसानों को आतंकवादी कहा, किसानों को गद्दार कहा, 700 किसानों का इस मोदी सरकार ने कत्ल किया है। 700 किसानों की शहादत के कारण आज ये कानून वापस। तो अब जो किसान है बैठे किसानों को भाईचारा तो अब जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान देखना आए थे, पान के संदेश देना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम यहाँ लगातार इस क्षेत्र के अंदर फसल बीमा क्लेम की बात को लेकर के, किसानों के पानी की बात को लेकर के, पेयजल के मुद्दे को लेकर के और विशेष रूप से क्लेम के मुद्दे को लेकर के हम हमेशा लड़ते रहे। हमारे 2019 का क्लेम नहीं आया था। हम जब लड़ रहे थे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि क्लेम नहीं आया, लेकिन हमने पहले कहा था कि जो लड़ता है ना वो कभी हारता नहीं। हिंदुस्तान के किसान को और नौर के किसान को और जिले के किसान को, पूरे देश के किसान को एक ही रास्ता है कि जहां सरकार जुल्म करे उसके खिलाफ तपड़ी लगा करके बैठ जाओ और लड़ो डट करके। आज के ज़माने में चाहे सरकार किसी राजनीतिक पार्टी में, जो लड़ेगा वो जीतेगा। और हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि देश के किसान की जीत के बाद हमारे इलाके का किसान भी जोश से लबरेज है। हम भी अगले साल, अभी जो 2020 जो हाड़ी का जो क्लेम आना है वो अभी तक खातों में नहीं आया, बहुत कम संख्या में है। अगर जरूरत पड़ी तो हम गांव-गांव में जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और सरकार के नाक में नकेल डालते हुए क्लेम लेंगे। अब की बार जो किसान जो गांव में बैठ करके कहते थे भी लड़ाई से कुछ नहीं होता, उस किसान को भी इस बात से प्रेरणा मिली है कि जो संघर्ष करता है वो।